वेलकम बैक। आज हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अच्छा, आपने जेल की ज़िंदगी भी गुजारी है, आज़ाद ज़िंदगी भी गुजारी, क्या फ़र्क है दोनों ज़िंदगियों में? ये छोटी जेल है, वो बड़ी जेल है। वहाँ सब मजलूम लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, गुर्बत और गैरत में मार धाड़ करने वाले लोग हैं। ये बड़े लूट मार करने वाले हैं हमारे सियासतदान। ये कलम की मार से बैंकों से लूटते हैं, फिर कर्जे माफ़ कराते हैं। वो किसी ने घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं, सो तोड़ते दरवाज़ा ही है। कई बेगुनाह भी बेचारे होते हैं। मैंने कई बेगुनाहों को पाकिस्तान में फांसी लगते देखा है, लेकिन जब मैं भावलपुर जेल में था मैंने किसी को फांसी नहीं लगने दी 3 साल, क्योंकि जेल से पता लगता है। देखें ना, अडयाला जेल तो 5 स्टार होटल है। पिज़्ज़ा आ रहा है, तिक्के आ रहे हैं जी, मैकडोनल्ड आ रहा है, जो सुबह ऑर्डर करें शाम को पक के आता है। तो मुझे ये अडयाला जेल नहीं रखते थे। तो जब मैं अडयाला जेल आ जाता हूँ तो फिर मैं सरदार होता हूँ, फिर मैं किसी की नहीं चलने देता। जेब तराश है, वो भी मेरे शहर का, कोई डाकू है, कातिल है, सो अमदावतें ही होती रहती हैं रात को एक बारक से दूसरी। इसलिए जब मैं अडयाले जानता हूँ, ये फट मुझे भेज देते हैं उधर जंग, उधर भावलपुर, गर्मी में मरने के लिए। ये तो 5 स्टार होटल हैं जी। क्या हर कोई अडयाला जेल में मैकडॉनल्ड्स और KFC चीज़ें देखिए, 2-4 बड़े आदमी आ जाते हैं ना, सारे सियासतदान, सारे ये बैंक लूटने वाले, फिर एंटीने लग जाते हैं, फिर अंदर मोबाइल फ़ोन आ जाता है। देखे ना, अडयाला जेल में फ़ोन कब लगा? जब सियासतदान कैद हुए, उस वक्त मोबाइल करना शुरू हुआ। वरना मैंने ये छोटी जेल भी काटी हुई है, अलार्म शलार्म करता रहा हूँ। पुरानी जेल में स्टूडेंट लीडर था उस वक्त, या वर्कर था। सो बड़ा आदमी अगर जेल में एक आ जाता है ना, 5-10 कैदियों का गुजारा हो जाता है। कोई कपड़े धोता है, कोई खाना पकाता है, कोई सफाई करता है। सो उसका पीछे से सिलसिला नहीं होता, तो गरीब मस्कीन की रोटी चलती रहती। कोई आदत हो खुद की जो बहुत अच्छी लगती हो? एक तो मुझे हरियाली और हाइट बड़ी पसंद है। मैंने 85 से लेके 20 साल तक अपना यहाँ फ्रीडम हाउस बनाया। बेआबाद ज़मीनें हैं, सिर्फ मेरी ज़मीन आबाद है, और मैंने आम लगा के आज दूसरा साल है, ख़ुद भी खा रहा हूँ, लोगों को भी बांट रहा हूँ, दोस्तों को। अच्छा, आपको कोई ऐसी आदत जो ना पसंद हो, जैसे आप चाह रहे हो कि भी छुटकारा हो जाए? कुछ लोगों की होती है, किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई किसी किस्म की आदत होती है। अब मुझे मुनाफिकत और ये झूठ जब बोलते हैं ना, वो पसंद नहीं है। कि यार, मैं वो फिल्म भी नहीं देखता जहाँ लड़का लड़की को धोखा दे रहा होता है, और यार क्या मर्द हो के धोखा रहा है, स्टेट वे कहे कि आई एम विद यू और नॉट। सो मैं कोई फिल्म बंद कर देता हूँ टीवी से, रिमोट जब देखता हूँ यार के बंदा हो गया, तो उस वक्त तक देखते जब तक वो धोखा नहीं देता। जब मैं देखता हूँ कि यार ये चवल मारने लगा, फिर मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, दोस्त आसानी से बना लेते हैं आप? नो नो नो, कोई दोस्त नहीं। क्या इस दुनिया में कौन दोस्त है? तन्हा अकेले कोई मैं दोस्त नहीं बनाता। अच्छा, एक जुमला है, अगर आप इसको कंप्लीट करें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि शायद मुझे बनाया गया मेरे लिए। तो आप मुझे बताएं, क्या रावलपिंडी शहर में हुस्न कम पड़ गया था कि आपको कोई भी नहीं पसंद आई? देखें, जो हुसैन थी इस बिल्डिंग की मालिक औरत थी, गुल बीबी जी, बड़ी हुसैन थी। एक और मज़ार के ऊपर औरत रहती थी, वो गिलगित साइड वगैरह की थी, ग्रेसफुल लेडीज़ थी। अब लोगों ने, क्या कहूँ, लोग शादी को ही ज़िंदगी का एक करीना समझते हैं, और जब ट्रेन छूट जाए तो छूट जाती है। वैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। अच्छा, नहीं, आपने ये तो कह दिया कि जी ट्रेन छूट गई है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में मौका होता तो आइडियल खातून किस किस्म की होती? नेचुरल ब्यूटी पे बिलीव करता हूँ, ब्यूटी विद ब्रेन पसंद करता हूँ। डबल बी हो तो B2, A² = A+B, देन इट इम्प्रेस मी। तो ऐसे ही मेरा मतलब है। जैसे आंवली सलोनी सी हो? मेरा मतलब है खूनखार किस्म की हो, कोई पता लगे कि यार ऐसे ही। खूनख्वार किस्म की कैसी होती हैं खवातीन? होती है खूनखार, मतलब शल्ला में होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। जो देखें, बस लोगों ने यहाँ तो ख़ानदानों से लोग शादियाँ करते हैं ना, अफराद से नहीं करता कोई। आपको नहीं लगता है कि आप तमाम बैचलर्स के लिए रोल मॉडल हैं? अब घर में लड़कों कहेंगे शादी करो तो कहें जी शेख साहब ने तो नहीं की, हम भी नहीं कर रहे। नहीं, कोई ऐसा नहीं है जी, शेख हैं दुकान। एक मेरा है छोटा सा, तो उसको किसी ने कहा, उसकी माँ छेड़ी, कहा मैंने नहीं शादी करानी, अंकल शेख रशीद बनना है। मैं तो उसके वैसे अंकल हूँ, उसके बाप का, लेकिन मुइज़ उसका नाम है। बड़ा फ़र्क आ गया जी इन बच्चों में और हमारे वक्त की लाइफ में। देखें, हमें पानी नीचे से भर के आना है, बाल्टी आगे लगानी है, लड़ाई हो गई, डख डख डब्बे चल गए। तो हम बड़ी शरारतें करते थे जो बाहर गलियों में सोते थे उनके साथ, जो कोठों पे जाके पानी छिड़काना है, फिर मंजियों पे भी पानी फेंकना है। आजकल का बच्चा तो AC से निकलता ही नहीं है, कंप्यूटर के आगे से उठता ही नहीं है। और मैं कई बच्चों को, अपनी नस्ल को बता रहा हूँ
कि देखता हूं कि पेट पे ही रख के वो जो आजकल क्या कहते हैं उसे जी सॉरी लैपटॉप पेट पे ही रख के सोए होते हैं बच्चे। सो हम तो सोते थे भरपूर, उठ के डेंडी डिशी डिशी जी बिल्कुल सही उठते थे, सुबह पानी भर रहे हैं, दूध देने जा रहे हैं। जो छोटा होता है घर में उसको यही काम है, चलो छोले लाया, चलो नान ले आ। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ। आज तो मुलाजम ले आता है कपड़ा, हमारी माएँ झाड़ू खुद लगाती थी जी, बर्तन खुद मांजती थी बेचारे, और इतवार के दिन बच्चों को नहलाती थी तो मुझे बुलाने के लिए उसको 13 जतन करने पड़ते थे, मैं कोठे पे चढ़ जाता था है जी। बाकियों को तो वो सीधा कर लेती थी, मैं कोठे पे चढ़ के कोई मस्ती करनी शुरू कर देता था। मुझे इतवार का दिन मुझे मौत नजर आता था कि आज माँ ने पकड़ के नहलाना है। आज बच्चा टब से ही नहीं निकल रहा है जी। जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं।